राधे राधे सबन को जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा शाम की मित्रों। तो एक बार फिर हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास, दीपक श्री हरि का दास दीपक, अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। तारीख है 18 जो कि मुझे आज याद नहीं। जी हाँ, आज तारीख 18 नवंबर जो कि मुझे याद नहीं। और आज बात होगी बहुत प्यारी। हमारी एक सखी ने हमसे सवाल किया था आज सुबह, ठीक है, फ़ोन पे, कि प्रभु जी एक बात बताओ। वो मेरे को प्रभु जी बोलती है और दास जी बोलती है, ठीक है, कि एक बात बताओ, काउंटर से आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल गया काउंटर, कि काउंटर से नाम जप लेने का ज़्यादा फ़ायदा है या ये जो आप कहते हो, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इसमें तुलसा माला पे करो, जो जाप माला होती है, और जो एक ब्लॉग में पहले बताया जो तुलसा माला पे नहीं करते तो वो अपनी नीम की माला आती है उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ना, आप इन्होंने ये बताया कि काउंटर ठीक रहता है माला जाप करने के लिए या माला नाम जाप करने के लिए काउंटर ठीक है या माला। तो संत गुरु गोविंद की कृपा से दास दीपक आज आपके सामने इस सवाल का जवाब रखने की कोशिश कर रहा है। तो भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहे हैं दास के चैनल श्री हरि का दास दीपक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का दबा देना ताकि भक्ति मार्ग पर चकाचक अपडेट हो। बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपको अगर ये सब्जेक्ट सही लगा तो अंत तक ये पूरा ब्लॉग देखिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना, जीवन में उतारना। तो चलिए जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। राधे राधे सबन को। तो चलिए बात करते हैं नाम जप की। पहली बात, नाम जप सदा निरंतर जपना चाहिए, चाहे आपने दीक्षा ले रखी हो चाहे ना ले रखी हो। देखिए नाम क्या होता है, हम हरि का अंश हैं तो उसी का तो नाम जपेंगे। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में एक बात बोलता हूँ, हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट है तो हमारी रिपेयरिंग भी तो उसी कंपनी के टूल से होगी, वहाँ के सॉफ्टवेयर से होगी। हम इंसान आज भोग वासना से ग्रस्त है। इसको इस तरह समझो, आज भोग रूपी वासना रूपी हमारा जो मन हुआ पड़ा है, समझ लो जो मन भोग से वासना से ग्रस्त है, या समझ लो भोग वासना रूपी हमारे अंदर वायरस है। तो हरि नाम एंटी वायरस है जो उस वायरस का नाम नाश करता है। मेरी बात समझ लेना। अब आप कोई गाड़ी लेते हो, सपोज दैट मारुति लेते हो, तो मारुति कंपनी वालों को तो पता है ना इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है कहाँ नहीं आती है। उनका सॉफ्टवेयर होता है, वो सही करके देखते हैं। हुंडई वाले हुंडई की करेंगे, मारुति की कोई हुंडई में तो होगी नहीं, हुंडई की कोई BMW में तो होगी नहीं, सैमसंग का फ़ोन सैमसंग में ठीक होगा ना, उनको पता है, ठीक है ना। कोई नोकिया में तो होगा नहीं, नोकिया का फ़ोन नोकिया ठीक करेगी, कोई ओप्पो वीवो तो करेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार हम श्री हरि का अंश है, हमारा उद्धार उन्हीं का नाम जपने से होगा। चाहे वो सीताराम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, तो क्या श्रीमन नारायण जपो, ठीक है, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण 1, गोविंद 2, हरे 3, मुरारी 4, हे नाथ 5, नारायण 6, 7 नाम तो इसमें आ गए। श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जो उनका नाम रखा गया था श्री कृष्ण गोविंद। जब अपने कन्ने इसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, एक कंजी कौन सी उंगली बोलते हैं, तब गोविंद नाम पड़ा था। गौ माता को भी गोविंद नाम दिया हुआ है, गोविंद नाम प्रिय है उनको। श्री कृष्ण गोविंद हरे, जब यहाँ की गोपियों को चित हर लिया था तो उन्हें हरे कहते हैं। मुरारी, मूर नाम के जब राक्षस को मारता तो मुरारी कहते हैं। हे नाथ, नाथों के नाथ नाथ बोलते हैं। नारायण, क्योंकि प्रभु ने अपना विराट रूप महाभारत में दिखाया था, नारायण और वासुदेव तो है ही वो। तो भाई ये मंत्र जप लो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मतलब हरि का नाम जपो, वरना कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा निरंतर नाम जप करो, चाहे आपने दीक्षा ले रखी हो या नहीं ले रखी हो। याद रख लो, इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। मतलब हम श्री हरि नाम की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। भगवान ने कहा है ना, इस धरा पे हर जीव में मैं हूँ, मुझसे ही ये जीव है। तो भाई श्री हरि से ही हम है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, हर जीव में मैं हूँ, आत्मा के बगल में मैं साक्षी भाव में सब कुछ नोट करो। अर्थात हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। और शाम का समय हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। बस अभी माला करके हटाऊँ तो मन में भाव आया कि आज इसको जवाब दे ही देता हूँ मैं। इस बात का पूछी गई है और देना भी चाहिए। तो नाम जब तो निरंतर करो, चाहे आपने
दीक्षा ले रखी है या नहीं ले रखी है, सदैव सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ठीक है, या राधा 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 राधा, या राम 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 राम। मन को सीधा प्रभु में रमाओ। बीज धरती माँ के गर्भ में सीधा गिरा उल्टा गिरे, पौधा सीधा ही निकलता है, बीज का अंकुर सीधा निकलता है। अर्थात आप मन से बेमन से नाम जपो, वो हमारे पापों का नाश करता है। एक बात ध्यान समझ लो, नाम जप से हमारा मन जो होता है ना, वो निर्मल होता है, कोमल। वो तब होता है जब नाम जप हमारे अंदर से विकारों का, भोगों का नाश करता है, तो हमारा मन निर्मल कोमल होता है। ये बात समझ लेना। हमारे मन को निर्मल कोमल जो कर सकता है ना, जो सरल कर सकता है, वो है केवल हरि नाम। ये हमारे सारे पापों का नाश करता है। इस नाम जप से ना हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पापों का नाश होता है। ये बात याद रखना, हमारे पापों का नाश केवल हरि नाम कर सकता है। मन, मैंने क्या बताया अभी, ये एंटीवायरस है, भोग वासना रूपी जितना भी हमारे मन में मैल जमा पड़ा है, अनंत जन्मों का, भोगों का वायरस, तो ये हरि नाम एंटीवायरस उसका नाश करता है। इसलिए जितना हो सके हरि नाम जपो। और वैसे भी कलयुग है, और एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। अरे जितनी जल्दी हो सके श्री राम का दामन थाम लो। अरे जितनी जल्दी हो सके कृष्ण का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे, भोगों की गलियों में ले जाके तुम्हें नरक में पहुंचा बैठे। ये बात समझ लो, अभी भी वक्त है, पकड़ लो नाम। राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम राम राम, राधे श्याम राम राम राम, सीताराम सीताराम श्याम श्याम श्याम। हरि का नाम, और उन्हीं की प्रेरणा से बोलता हूँ, गुरु गोविंद की कृपा से बोल पाता हूँ। और आप में से कितनों का आता है कि आज भी प्रभु जी, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए है, प्रभु जी आपकी वाणी में बहुत रस है, मिठास है, बहुत आपके ब्लॉग हम देखते हैं या देखती हूँ, मतलब मेल फीमेल दोनों प्रभु जी माताएं कॉल करती हैं, भैया ये वाणी का जो रस है ना, श्री जी का रस है, उनका दिया। भाई मेरे में सामर्थ्य नहीं है बोलने की और इस वाणी में वो रस प्रकट करने की, ये सब श्री जी की कृपा से दास बोल पा रहा है। तो पहली बात तो समझ लो, आपने नाम जप करना है किसी भी परिस्थिति में। उसके लिए माला की जरूरत नहीं है, मनी मन में जप लो, मनी मन में जपो, खूब जपो। आप शौचालय में हो ना, मनी मन में जपो, मनी मन में। और महामंत्र तो वो मंत्र है जो हर जगह एक्टिव है। आप सोते उठते खाते पीते ये मंत्र जपो, कोई अपराध नहीं है। आप शौचालय में बैठे हो, ठीक है, फ्रेश हो रहे हो, मनी मन में जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग का व्यक्ति इतना मलिन है, उसके पास समय नहीं होगा। तो भगवान ने कहा है कि कलयुग में ये मंत्र वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जपेगा, उसका कल्याण ही होगा। तो हर परिस्थिति में ये मंत्र जपो। बड़ा लगता है सीताराम सीताराम जपो, और छोटा चाहिए राधा राधा। अनंत ब्रह्मांड जो हमारे इष्ट, कृष्ण की भी इष्ट राधा रानी है, उनका नाम जप लो। पूज्य श्री प्रेमानंद जी बोलते ना, राधा 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 जपो। और हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर जी क्या बोले, अगर मन बहुत गंदा है, मैला है, कुचैला है, बहुत पाप हो गए, अब भी कुछ नहीं बन रहा, तो एक ही साधन है, राम नाम जपो। मन करे ना करे, मन नाम में लगे ना लगे, राम नाम जपो, राम 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 राम। तो इतने बड़े बड़े संत हमें राह दिखा रहे। एक कहते राधा नाम जपो, कल्याण है, वो कहते राम नाम जप। अरे तो जहां प्रीति लगे राधा में जपे तो राधा नाम का दामन थाम लो, राम नाम में लगे तो राम नाम का दामन थाम लो। अरे भैया पकड़ लो, कलयुग है, बहुत प्रपंच हो रहे हैं, देख लो दुनिया में त्राही त्राही मच रही है, आई जगह बम फट रहे, देश विदेश एक दूसरे पे परमाणु का हमला करने को तैयार बैठे हैं। बड़े अभी कोरोना गया 2020 में, फिर ना जाने किस रूप में, अभी भविष्य मलिका के अंदर बताया कितनी गंदी गंदी बीमारी कोरोना से भी बड़ी आएगी। भैया थाम लो हरि का दामन। मुझे तो श्री जी की कृपा से विश्वास मिल गया, आप जहां हो वहीं पे थाम लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ आ गई होगी। काउंटर, पहले बात करते हैं काउंटर की। आजकल ये डिजिटल जमाना आ गया, तो काउंटर इसलिए कहा जाता है कि आप चाहे उसमें राम राम जपो, चाहे महामंत्र को एक बार। हाँ एक बात और, कई बार मेरे से कहते हैं 16 अक्षरी महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरी मंत्र हैं, लेकिन ये पूरा मंत्र एक कहलाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 जो अक्षर का शब्दों का जो मंत्र है, शब्द हो गए। तो भाई ये एक मंत्र है, ये एक गिना जाएगा। राम एक है, ये एक गिना जाएगा। आप सीताराम जपोगे तब भी एक गिना जाएगा, राधा राधा जपोगे तब भी एक गिना जाएगा। तो याद रखो, मंत्र आप काउंटर इसलिए है भाई, आजकल के आप बच्चे हो, ऑफिस में हो गए, तो जो आज की तारीख में ये तो पूज्य श्री प्रेमानंद जी से ज्यादा वहां पे हुए, आजकल प्रेरित हो रहे हैं,
ठीक है ना। तो काउंटर हर जगह मिल रहे हैं, राम 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 राम। भाई देखो वो काउंटर है, वो जाप माला नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बेनिफिट है, नाम तो हम वाणी से जप रहे हैं, कल्याण तो हमारा हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, चित्त शुद्ध हो रहा है, पापों का नाश हो रहा है। लेकिन उस काउंटर से ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है आज हमने 5,000 नाम जपे, 10,000, ताकि हम अगले दिन उतने कम से कम जपे। गलत नहीं है, आप वो काउंटर लेके कहीं भी बैठ सकते हो। जाप माला लेके आप टॉयलेट में नहीं जा सकते, लेकिन आप काउंटर माला तो लेके आप चले जाते हो, ये सच्चाई है। लेकिन काउंटर माला पे भी आप नाम जप रहे हो, वो शुद्ध होना चाहिए। तो एक एडवाइस दे दूं, मैंने देखा है, तो काउंटर भी लेके ना आप कभी टॉयलेट में मत जाया करो। जैसे जाप माला आप करते हो ना, जिसने दीक्षा ले रखी है, जिन्होंने नहीं ले जिन्होंने ले रखी है उन्हें तो पता बाथरूम में लेके नहीं जाना, टॉयलेट में लेके नहीं जाना, और जिन्होंने नहीं ले रखी ना वो चले जाते हैं अपने गले में टांग के बाथरूम में। वैसे तो नहीं जाते, लेकिन कई जाते भी हैं। ठीक है, मैं दोनों चीज बता रहा हूं, जो जाते हैं वो ना लेके जाए। ठीक है, वो साक्षात क्या कौन है? तुलसा माता है, और उस पे कौन वास कर रहे हैं? हरि नाम वास कर रहा है। यहां समझ लेना तो कितना बड़ा अपराध लगता है। बाथरूम में, टॉयलेट के अंदर कभी तुलसा माला नहीं लेके जानी चाहिए। कंठी का छोड़ो, ये तो गले में है, लेकिन जाप माला नहीं लेके जानी चाहिए। काउंटर भी छोड़ दे करो बाहर। आजकल तो ट्रेंड आ गया, फोन लेके, मोबाइल लेके शौचालय में बैठ रहते हैं। पहले अखबार देखते रहे, अब मोबाइल लेके चल रहे, गेम खेलने, वही गंदा मोबाइल, हाथ धो लिए। मोबाइल जब तुम्हारा पेट फ्रेश हुआ था, मोबाइल को साइड में रखते हो, अपना हाथ धो के शौचालय साफ होके फिर मोबाइल लाते। अरे वो तो दूषित हो गया ना, उसी को लेके तुम अपने पूजा घर में जा रहे हो, उसी को लेके आप खाना खा रहे हो। कितना बड़ा अपराध कर रहे हो यार। मतलब जो कीटाणु है मल के, वो तो मोबाइल से चिपके पड़े। क्या बुद्धिहीन कलयुग इंसान हो गए। बच्चे तो बच्चे बड़े भी हो गए हैं, मोबाइल लेके फोन पे। टॉयलेट में देख रहा हूँ, ये जो सार्वजनिक शौचालय होता है कान पे लगा रखा है, सूसू कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, यूं लगा रखा है। अरे भैया मूर्ख इंसान, जेब में रख, और जब सूसू कर लेंगे, चैन बैन बंद कर लेंगे, फिर फोन हाथ से हटाएंगे। अरे कितने मूर्ख हो गया इंसान। बुद्धिहीनता का भी हद होती है यार। शौचालय में यूरिन पास करते हुए कान में लगा रखा, सूसू कर रहे। अरे चैन बंद कर लिए, फिर कान से लगाया, हाँ ठीक है, फिर इस वक्त लगाया, और क्या करते हैं साथ में यूं भी लगेगा, फॉर्मेलिटी तौर पर नल पे नल खोलेंगे, हाथ ऐसे धोके आ जाएंगे। अरे कितना बुद्धिहीन इंसान हो गया, कितना मूर्ख हो गया। बाथरूम में और अशुद्धता में और शुद्धता में फर्क ही नहीं समझना भूल गए। इतनी बुद्धि मारी गई कलयुग ने। तो सोचो कलयुग तुम्हारी कितनी बुद्धि मार रहा है। कलयुग आज की तारीख में हमारे अंदर विराजमान हो चुका है। कलयुग बाहर नहीं, हमारे अंदर ही आ गया, ये समझ लो। तो भैया काउंटर लेके भी मत जाया करो। तो काउंटर से नाम जपना कोई बुरा नहीं, क्योंकि नाम तो हम जप रहे हैं ना, उद्धार तो हमारा हो रहा है। काउंटर से तो ये होता है कि चलो ठीक है, हम उसे जप रहे हैं, हमें पता चल गया आज हमने 2,000 जपे हैं, 5,000 जपे हैं, 10,000 जपे हैं। ठीक है, उसमें आप बात भी कर लेते हैं। जैसे मैं खाली हुआ, राधा 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 राधा, इधर मेरा फोन आ गया, हाँ तो 5 नाम हो गए। ये एक बात अलग हो गई कि आपने नाम जप, आपको काउंट होगी। लेकिन अगर आप इसे जाप माला पे करोगे ना, तुलसा माला पे करोगे, वैसे तो ये कहा गया है कि जिनको भी तुलसा माला की अभी प्रैक्टिस नहीं, जिन्हें जो अपराध हो जाए वो अभी डरते हैं, तो अभी नीम की माला पे कर ले। लेकिन अगर आप तुलसा माला पे कर रहे हैं ना, तुलसा माला का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? तुलसा जाप माला, कंठी माला नहीं, जाप माला, तुलसा जाप माला। ठाकुर जी को भोग किससे लगता है? तुलसा जी से। ठाकुर जी को भोग पधराते हैं ना, चाहे श्री हरि को किसी भी रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, विष्णु रूप में, क्या रखा जाता है? उसमें तुलसा दल रखा जाता है, ताकि ठाकुर जी भोग लगाए। बोला था ना, कहाँ से अभी उत्पन्ना एकादशी गई है ना, उसी दिन उनके श्री हरि विष्णु जी के बाएं अंग से तुलसा, ये क्या कहते हैं, ये देवी, अरे एकादशी देवी, तो देवी प्रकट हुई थी, जो मूर नाम का राक्षस को मारता, फिर वो मर के जमीन में उसी जमीन में समा गया था जहाँ से चावल उग रहे थे। तब से कहा जाता है कि क्या कहते हैं, चावल के अंदर मूर राक्षस का वास है एकादशी वाले दिन, इसलिए नहीं खाने चाहिए। मूर नाम का राक्षस मतलब पाप है उस दिन। भाई विष्णु जी युद्ध के बाद बहुत थक गए थे, वो मर नहीं रहा था, तो वे एक गुफा में जाकर आराम कर रहे थे। तो मूर ने देखा इनको मार ही देता हूं, तो तभी उनकी रक्षा के लिए उनके बाम अंग से एक देवी प्रकट हुई, और उसने, मूर नाम का उस देवी ने राक्षस का संहार कर दिया। जब श्री हरि उठे, अर्थात भगवान कभी सोते नहीं है, लेकिन ध्यान में बैठ जाते हैं। पहली बात तो सुन लो, भगवान कभी सोते नहीं है, वो जागृत हैं, श्री हरि। ठीक है, तो जब अपने ध्यान से उठे तो उन्होंने बताया कि पूछे देवी आप कौन? तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने कहा आज ना 11 से एकादशी है, आपके द्वारा मूर नाम के राक्षस का संहार हुआ, आज से आप क्या कहते हैं, आज से आप एकादशी कहलाओगी 11, तो इसलिए 11 बन गई है। तो ये चीज समझने वाली बात है, जो मैं आपको ही बताता रहता हूं, संतों से सुनता बताता हूं।
तुलसा जी कहाँ से हुई थी? भगवान विष्णु ने तो कहा था आज से मैं जब आप ही के द्वारा भोग लगेगा तभी मैं ग्रहण करूंगा। तुलसा जी हैं जो पूर्व जन्म में वृंदा थी, ठीक है, जिनके छल से भगवान ने देवताओं को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए तुलसा माता जो वृंदा थे उसके श्राप से वो पाषाण के बन गए थे, जो कि आज क्या कहते हैं तुम्हारे गंडकी नदी में रहते हैं। कौन? हमारे शालिग्राम भगवान के रूप में श्री हरि। आपको एक बात और बताऊंगा, अगले ब्लॉग में अगर मेरे को याद रहा तो, भगवान प्रकट हुए थे वृंदा के श्राप से, शालिग्राम भगवान बने, लेकिन रहते हैं वो नेपाल में गंडकी नदी में। ऐसा क्यों? इसके लिए बाद में ब्लॉग बनाऊंगा। भैया मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, साधु नहीं हूं। जो मन में भाव आ रहे हैं, जो श्री जी बुलवा रही मैं बोल रहा हूं, ये बात समझ लो। तो हम भोग किससे लगाते हैं? तुलसा दल से लगाते हैं। तो जब हम तुलसा माला पे जाप करते हैं तो प्रभु बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। वो मन तुलसा माला पे वो नाम जब बड़ा पावरफुल हो जाता है, मतलब हम वो नाम जब प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। एक होता है नाम जप, हाँ जप रहे राम 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 सीताराम, उद्धार कर रहा है, ये नाम व्यर्थ नहीं जा रहा। हरि का नाम व्यर्थ नहीं जाता, हरि का नाम व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आरबीआई का संचालित नोट, चाहे वो 500 का हो चाहे वो 100 का, वो खराब नहीं है, जाली नहीं है जो आरबीआई ने किया है। तो ऐसे हरि का नाम व्यर्थ नहीं जाता। चाहे मन ही मन में सोते सोते सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे, जो भी नाम जप रहे हरि का, ठीक है, हमारा उद्धार ही हो रहा है, कल्याण हो रहा है। लेकिन जब हम निष्ठापूर्वक तुलसा माला पे जपते हैं ना, वो पावरफुल हो जाता है। वो सबसे पहले प्रभु के चरणों में होता है, पावर के साथ जाता है। और तुलसा माला के ऊपर एक्टिव होते, तुलसा माला के ऊपर नाम जब एक्टिव होते ना, अंदर से बहुत जल्दी बड़े से बड़े पापों का बहुत जल्दी नाश होना शुरू हो जाता है। ये तुलसा जी के ऊपर नाम और बलवान हो जाता है। नाम तो अपने आप में बलवान है, तुलसा जी के साथ मिलकर और बल मिल जाता है। तुलसा माँ क्योंकि भोग लगता है, वो ठाकुर जी ना वो बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं। अच्छा तुलसा जी पे जाप हो रहा है, ठाकुर जी कहते लाओ सीधा नाम दो, वो ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी को अर्पण कर दो, ठीक है। इसे नाम जब निष्काम करो, एक होता है सकाम भक्ति, प्रभु मैं रोज आपकी 16 माला या 8 माला जपूंगा या जपूंगी, मेरा ये काम बना दो, या प्रभु मैं इस काम के लिए इतनी माला रोज कर रही हूँ, मैं अपने पितरों के निमित्त के लिए कर रही हूँ, या मैं फलाने कल्याण के लिए कर रही हूँ। तो जैसे आप 16 सोमवार रखते हैं, प्रभु मैं अपने वर के लिए रख रही हूँ, तो वो सकाम भक्ति होती है कि इच्छा से रखे जाते हैं। वर मिल गया या काम इच्छा हो गया तो उसके बाद वो व्रत खत्म, क्योंकि इंसान मतलब ही है, काम होते ही भगवान को भूलता है, ठीक, ये सच्चाई है। तो वो एक होता है जो मन्नत लेके गया, वो होता है सकाम भक्ति। और बड़े बड़े संत निष्काम करते हैं, नाम जप करो, प्रभु के अर्पण कर दो, प्रभु आपका नाम और आप ही संभालो, हमें तो आपके नाम का आनंद चाहिए, बस हमें अपने नाम में लगाए रखो, अपने नाम के आनंद में डुबाए रखो, कुछ मत चाहो, निष्काम भक्ति करो बस। प्रभु नाम जपे निष्काम है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आप नाम में लगाए रखो, जो हमारे हित में हो, भक्ति मार्ग में, वो हमारे लिए करो बस। प्रभु से प्रभु को भी मत मांगो, क्या तो भैया जो हमारे हित में वो करो, हम तो आपके आगे सरेंडर है। और अगर संसार में कुछ मांगना है तो एक ही बात मांगो, प्रभु जैसे भी हम तेरे, हम खुद को देने आए और तुमको लेने आए, बात खत्म। मांग मिलो तो प्रभु को ही मांग लिया, अब वो जाने उनका काम जाने, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है, चरणों में अपने रखना है। तो तुलसा जी के ऊपर नाम जब बड़ा पावरफुल होता है, ठीक है। अब कई लोग होते हैं तुलसा माला जाप माला को वृंदावन आते हैं, राधा कुंड के अंदर डुबोते हैं शुद्ध करने के लिए, या यमुना जी में। तो भैया पहले बता दूं, तुलसा जी अपने आप में शुद्ध है, तुलसा जी को वरदान है, अगर तुलसा दल कहीं गिर भी जाए उसे आप धोकर दोबारा ठाकुर जी को भोजन में समर्पण कर सकते हो। तुलसा माता को वरदान है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती, ठीक है। तो आप जब उसको आप शुद्ध करते हो, वो शुद्ध नहीं होती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। और तुलसा जी कौन है? राधा रानी की सखी हैं। तो जब आप तुलसा माला को या कंठी माला राधा कुंड में करते हैं तो प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब तुलसा माला को आप राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं तो और पावरफुल प्रभावशाली हो जाती है। जब राधा कुंड का राधा रानी का एक सखी अपनी राधा रानी का संग पाकर पावरफुल होती है, उसको हरि नाम जपते हो और ज़्यादा पावरफुल होता है और बड़ी जल्दी हमारे पापों का नाश होता है। यमुना जी से वही पावर मिलती है, क्यों? यमुना जी पटरानी है, ठीक है। तो काउंटर बुरा नहीं है, ठीक है। काउंटर से सिर्फ ये होता है कि 5000 नाम हो गए, पता चल गया, ठीक है। कई लोग काउंटर नहीं इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज काउंटर की व्यवस्था आ गई, तो जप लो, पता चल जाएगा 2000 राधा नाम जपे हैं या 500 राम नाम जपा है या महामंत्र जपा है, कितना जपा है पता चल जाएगा, अर्थात हमें कैलकुलेशन पता चल जाती है। लेकिन जो माला के ऊपर बात होती है वो माला के ऊपर बात होती है। श्री हरि की कृपा से दास माला करके ही हटा था, शाम का समय हो रहा है, 7:45 हो रहे हैं, ठीक है। माला करके हटा था और अभी खिचड़ी बनाऊंगा, बस अपने इसमें खिचड़ी भिगो रखी है। इसके बाद
मैंने सोचा अपनी माला निपटाओ, शाम हो रही है। उसके बाद ये बताने का विषय नहीं है। हमारी एक भक्त आई हैं, ठीक है, जो मेरे पास आई, वो मेरे से पूछा था, प्रभु जी आप कितनी करते हो माला कभी अपनी बताओ मत। तो मैंने उसको बोला बेटा श्री हरि की कृपा से हो जाती है, बस अपना कभी भी नाम जप मत बताओ आप कितना करते हो, उसे गुप्त रखो, ये गुप्त रखो। धन को छुपा के रखते हो संसारिक, उससे भी ज्यादा गुप्त रखो उसे। नाम जप नहीं बताना कितना करते हो, कितनी माला करते हो, साइलेंट मोड में। मेरे यहां किसी को नहीं पता मैं नाम जप भी करता हूं, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करता हूं, नहीं करता, नहीं करना, नहीं बताना। ये तो आज मैंने ब्लॉग में बताया ताकि आपको बता दूं। श्री हरि की कृपा से नाम जप होता है, माला होती है, कितनी होती है, कब होती है, ये नहीं बताता, ये बिल्कुल गुप्त है। मेरी सोसाइटी भी नहीं पता क्योंकि मैं बंद कमरे में रहता हूं, इसलिए ये गुप्त धन है। और याद रखना, संसार का धन दौलत इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस माया और किस काया पे गुमान करता है, छोड़ सब तू यहीं जाएगा। और संग में तेरे केवल तेरा कर्म और हरि नाम जाएगा। तो भैया कर्म जैसे कि ये कर लिया, अब भी जाग जाओ। देख लो क्या प्रपंच हो रहा दुनिया भर के अंदर। हिंदुस्तान में देख लो कैसे 32 जगह ब्लास्ट करने का था। ये तो साधु संत महात्मा रहते हैं, उन्हीं के तप का प्रभाव है, हम सब बच गए। ये तो साधु संत महात्माओं के, भगवान भी बाद में, ये साधु संत महात्मा जो भगवान की महिमा फैलाते हैं, जन जन तो जागृत करते हैं। ये बड़े बड़े संत जो अभी भी हमें मिल रहे हैं, जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, पूज्य श्री विनोद बाबा जी, पूज्य श्री राजेंद्र नाथ जी, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी, और ऐसे संत जो गुप्त हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, मुझे होते नहीं, लेकिन उनके संतों के तप से ही ये धर्म चल रहा है और बचा पड़ा है और हम बचे पड़े हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो के संतों की, संत भी वो शुद्ध संत, ये नहीं जो आजकल में दिखावे गई चोला ओढ़ के मांगने लग जाते। संत तो विराट कोता मांगता ही नहीं है। पूज्य प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, जो तुमसे इच्छा मांगे, धन की इच्छा करे, ये इच्छा करे, वो संत नहीं है। संत तो इच्छा ही नहीं करता, संत की तो इच्छा है। संत मतलब सरल, जिसने सब कुछ त्याग दिया, जो जीते जी वैरागी हो गया, वो संत है। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। इतनी सारी बात भी मैं संत गुरुदेव महात्माओं की कृपा से बोल पाया हूँ, ब्रजधाम की कृपा से बोल पाया हूँ, अपने राधा गोविंद सीताराम की कृपा से बोल पाया हूँ। तो नाम जप करो। एक बात तो चलते चलते बोलूंगा, कई लोग माला जप रहे होते हैं, फोन आ जाएगा उठा लेंगे, माला रोक देंगे। ये मेरी नहीं, संतों की वाणी। माला करते करते अगर आप बात करने लग गए तो वो माला खंडित हो गई, दोबारा करो फिर। और ये अपराध है, क्योंकि उस समय नाम जप में प्रभु के नाम से हो ना, प्रभु से बातें कर रहे हो ना, प्रभु अपने नाम में अपनी शक्ति के साथ समाहित है। और उस समय आप प्रभु का नाम जप के प्रभु से ही बात करो, प्रभु से लिंक जोड़ रखा है ना आपने, प्रभु से लिंक जोड़ रखा है नाम जप से। नामी को पकड़ना है ना, उसका नामी को पकड़ना है, उसका नाम पकड़ लो। तो उस समय नाम जप रहे तो प्रभु से लिंक है हमारा। और अचानक आप किससे बात करने लग गए, हाँ हाँ बोलो ठीक है, ये वो, लग गया अपराध। भैया मत करो, माला पूरी कर लो फिर बात कर लो, ये एडवाइस है। ठीक है, आपका हितेशी हूं, आपका हित चाहता हूं। अब भी बोलूंगा जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। ठीक है, फिर बोलूंगा जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, जो कलयुग से हमको बचाए, वो हरि नाम है। दुख संकट में साथ सिर्फ हरि निभाते हैं, कलयुग से केवल इन्हीं में ही, इनके नाम में ही बचाने में सामर्थ्य है। अच्छी लगे तो जीवन में उतार लेना। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से आप सबन को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल।